हेलो फ्रेंड्स। मैं दीपंकर भाटिया। दिलजान भाटिया। मेरे पास तुम हो लास्ट एपिसोड। तो भाई इसका भी सफर खत्म हो जाएगा, एक और मास्टरपीस का एंड हो जाएगा। देख ही लिया ये भी। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है आज तो, क्योंकि नहीं रहा जा रहा जैसा स्पेशल एपिसोड में दिखाया गया ना, पूरी वो हाइप बना दी है एक तरह से। देखते हैं अब पता नहीं क्या होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और पोल डल चुका है, जाके अपने फेवरेट ड्रामा को वोट करो और जितवाओ। और हाँ, दिलजान भाटिया जो चैनल है उस पर भी पोल आने वाला है। तो ये मत सोचना कि इतने सारे हमने रेकमेंड किए थे, ये मिस कर दिया, या रांझा रांझा कर दी मिस कर दिया, या चौधरी एंड सन्स मिस कर दिया। बिल्कुल कुछ ना कुछ वहाँ पोल में आ जाएंगे, और 4 से ज़्यादा डाल नहीं सकते, नहीं तो मैं सारे डाल देता। चलो स्टार्ट करते हैं। ये भरम था मेरे पास तुम हो। बहुत कंपोज लग रहे हो, चाय तो पियो। सुना शादी कर ली तुमने? जी। उन्हें बुलाया भी नहीं। आपने आना ही नहीं था। क्यों? वो मुक्का जो मारा था आपके मुंह पर। तुमने भी मारा था? उन दिनों इतने मुक्के खाए थे कि याद ही नहीं आता कि तुमने भी मारा था। ओके, तुमने मार दिया, हमने खा लिया, हिसाब बराबर। हिसाब बराबर नहीं हुआ दानिश भाई, कर्ज चढ़ गया मेरे ऊपर। बड़ी डिफरेंट बातें करने लग गए हो। लगता बीवी अच्छी है तुम्हारी। बहुत अच्छी। फ्लैट खरीद लिया उन्होंने, रहने आ गई है वहां। अगर ये बात ना बताते ना तो तुम्हारे अचानक मिलने पर बड़ा खुश होता मैं। ये बताना जरूरी था दानिश भाई। बाहर अख्तर अहमद के नाम की तख्ती लगाई है उन्होंने। कभी आए ना वहां, देखकर हैरान रह जाएंगे। बिल्डिंग का सारा माहौल बदल गया। मैं उनको देखूं तो नजरें झुका लेता हूँ, बात करूं तो बहन बोलता हूं उन्हें। यहां तक कह दिया कि भाई बहनों के लिए कुछ भी कर सकते। सुबह से मेरी बीवी के साथ मिलकर मिलाद पढ़ रही है, मौज़े और वजीफे ढूंढ रही है। एक तो ऐसा मिल गया कि मेरी बीवी ने मुझे बताया कि उसको 7 बार पढ़कर अगर 3 दफा पानी पर फूकेंगी तो पानी पी जाएंगी तो आप आ जाएंगे। उनसे मिलने आना पड़ेगा आपको। मुझसे कहने लगी कि बहन के लिए ये सब कर गए हो तो जाकर कहो कि एक बार मिलने के लिए आ जाए, बस एक बार। मुझे तो वही पता चल गया था कि बहुत मुश्किल काम कह रही थी, लेकिन मैंने वादा कर लिया उनके साथ। सोचा ज्यादा से ज्यादा आप कहेंगे कि मैं नहीं आऊंगा। मैं नहीं आऊंगा। वो तो ठीक है, मालूम भी था कि मेरे कहने पर कहाँ आएंगे आप, लेकिन उस वजीफे का क्या होगा? उन्होंने पानी पर फूंक के पानी पी भी लिया होगा। उसका क्या करेंगे दानिश भाई? खुदा की आयतों के सामने डट जाएंगे। डरा रहे हो मुझे? अरे नहीं दानिश भाई, डरने की तो बात ही नहीं है। शहर में कई ऐसे हैं जो वजीफों के असर को नहीं मानते। डरिए मत, कुछ नहीं होगा। उन्हें भी कुछ नहीं होगा, लेकिन जिस तरह तड़प कर वो पढ़ रही हैं उसको देखकर कुछ होता है दानिश भाई। हाथ जेब से निकलकर कलेजे पर आ जाता। जब ये रोया था, ये तड़पा था, तब तो कोई वहां नहीं गया। वही तो, तब उसको समझाने कौन अब है? सारे आ गए इसके पास समझाने के लिए। समझाने, मारने, चाय पी लड़ने, ली मैंने, धमकियां कसम देने। खा के बता सकता हूँ कि आपसे मिलने आया हूँ। क्या क्या नहीं सहा उसने। आपको आने के लिए भी कहा है, वजीफों से डराया भी, लेकिन आप नहीं डरे, इसलिए आप नहीं आए। मुक्के को भूल जाइएगा,
या फिर याद आ जाए तो मान लीजिएगा। फिर क्या, तब तक उसकी चाय ठंडी हो गई थी। उसने एक घूंट में चाय पी, हाथ मिलाया और बोला कि वही तो बोल रहा था। तुमने आगे से क्या कहा ये बताओ। मैं क्या कहता, मैं तो डर गया। क्या कब जाओ? कहाँ? उससे मिलने? मैंने कब कहा कि मैं जा रहा हूँ? नहीं जाऊँ। तो फिर ये क्यों कहा कि मैं डर गया था? मतलब सॉर्ट ऑफ, मैं थोड़ा डर गया था, लेकिन जब कोई डर जाता है तो थोड़ा नहीं डरता, पूरा डर जाता है। बताने में बोलता है कि मैं थोड़ा डर गया था। Are you sure? क्या? क्या? मैं पूरा डर गया। तुम कब जाओगे? कहाँ? चलें? वहाँ अकेले मत जाना। भूमि को लेके जाएगा। जाने की जरूरत ही नहीं है वहाँ, जाना ही नहीं चाहिए इसको। जा रहा है तो जाना ही नहीं चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ मेरे पास तुम हो का फर्स्ट पार्ट एंड होता है। मिलते हैं सेकंड पार्ट में। बाय बाय।